बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन और अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो एक ख़ास एरिया में से गुजरती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यूँ फाई ई से शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई ई। ई जो है वो इलेक्ट्रिक को शो कर रहा है, इज इक्वल टू ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेस पे मैंने जस्ट ई क्यों पुट नहीं किया, कॉस थीटा साथ में क्यों आया और ए की एरिया जो है वो हमारे पास ए ही रहा। इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये देखिएगा, मैंने कंसीडर किया एक सर्टन एरिया कोई भी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं। एक मैंने कोई भी कंसीडर कर ली, यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने एरिया ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे मैंने थीटा का नाम दे दिया। अब यहाँ से मैं प्रोजेक्टाइल गिराऊंगी यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे गिरा तो ये हुआ मेरे पास ई कॉस थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल गिराती हूँ तो ये मेरे पास हुआ ई साइन थीटा, ठीक है। चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया से डील कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगी, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए। ये हो जाएगा मेरे पास ई ए, मतलब इनको इकट्ठा करके लिख लिया ई ए कॉस थीटा। यहाँ से हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट को ये शो करता है, डॉट प्रोडक्ट को। तो मैं इसकी प्लेस पे ई डॉट ए लिख सकती हूँ। यहाँ से अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं इसे तो ये मेरे पास हो जाएगा, पहले डी लगाया और ई के साथ डी इसलिए नहीं लगाया कि वो चेंज नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं। ई डॉट डी ए इंटेग्रल बोथ साइड पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इसे मैंने हाईलाइट कर लिया है। हमारे पास जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो डायग्राम है इसको मैं यहाँ पर 3D फॉर्म में शो करती हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसमें से गुजर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाई ई है उसकी वैल्यू इस कंडीशन में हमारे पास ई ए कॉस थीटा आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स से भी डील करेंगे, यानी ये थीटा की वैल्यू देखेंगे कहाँ जो है परपेंडिकुलर बन रहा है, कहाँ ये पैरेलल हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला फाई ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। ये जो छोटा सा सर्कल का साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, जो भी हम एरिया ये जो ले रहे हैं ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस को ये शो कर रहा है। वही फॉर्मूला लिया ई डॉट डी ए। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से कॉस हमारे पास ये देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ए से पैरेलल होंगी तो हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो आएगा। जब मैंने कॉस ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास जो है फाई ई की वैल्यू क्या आई है, इंटेग्रल क्लोज इंटेग्रल ई डी ए आया, ठीक है। यानी इसकी प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया। कॉस 0 डिग्री आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो एक फिगर सिंपल सी बनाई है, मैं अपनी स्क्रीन पे इसे 3D में शो करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और किस तरह से हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो आ रहा है। और जब थीटा ज़ीरो होगा तो हमारे पास हमेशा जो है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी। इसी से हमें पता चला कि थीटा जो है, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि थीटा ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। मतलब ई डी ए, ये देखिए मैं इस तरह से कह सकती हूँ ई डी ए होगी हमारे पास। सेकेंड केस है हमारे पास मिनिमम फ्लक्स का। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ले लिया, डॉट प्रोडक्ट खत्म किया, कॉस थीटा आ गया। अब थीटा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर मैंने बनाई हुई है, एक एरिया हमने कंसिडर किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से गुजर रही हैं और ये जो है हमारे पास एरिया जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा वो होगा परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के इक्वल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब मैंने कोस 90 पुट किया तो हमें पता है कोस 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो फाई ई की वैल्यू मेरे पास 0 आई। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं एंगल को तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स आता है। मिनिमम मतलब 0 फ्लक्स आता है, यानी क्या केस यहाँ पे बना कि थीटा जब हम 90 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आती है, मीन्स के हमारे पास वो 0 आती है, ठीक है। अब देखिएगा इस फिगर को भी मैं 3D फॉर्म में जो है
यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं फिगर में कि किस तरह से वो गुजर रही हैं, किस तरह से एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। आज का हमारा यही टॉपिक था। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। बहुत बुक पे बहुत सारा डायरेक्ट दिया हुआ है। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला जो निकाल के दिया है ये वाला, ये बहुत सारी बुक्स पे ये डायरेक्ट दिया है, तो पता नहीं चलता कि ये आया कहाँ से बेसिकली। तो हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें वहीं से ये फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप जो है वो मिल जाता है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर।